बताएंगे आज के दो दाहला के बीच की दूरी। मान लीजिए 10 जरीब से ज़्यादा हो जाए या 10 जरीब से कम हो तो उसका क्षेत्रफल ज़मीन पर हम निकाल के कैसे दें। तो दो दाहला के बीच यदि आप गुनिया से मापते हैं, एडम कोण से मापते हैं, टॉक से मापते हैं या डायगोनल स्केल से मापते हैं तो आप किसी एक चीज़ से माप के मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका औजार गलत हो। तो आप हमने दाहला का चिन्ह के आपको बना करके हम दिखा देते हैं आपको कि दो दाहला के चिन्ह कैसा होता है। तो दो दाहला हम बता देते हैं। दाहला का चिन्ह प्लस के आकार का होता है। दाहला का चिन्ह प्लस के आकार का होता है। मान लीजिए ये दाहला है, दो दाहला प्लस का चिन्ह होता है। इसका मिडिल पॉइंट लेना है और उसका भी मिडिल पॉइंट लेना है। दो मिडिल पॉइंट के बीच आप गुनिया बैठा के देख लीजिएगा। गुनिया जब बैठाइएगा तो यहाँ और यहाँ 10 जरीब आपको हो गया तो समझिए कि मेरा दाहला सही है। लेकिन वो भी नहीं देखना है, एक चीज़ से आपको नहीं मापना है, डायगोनल स्केल भी भिड़ा के आप देख लीजिएगा। यदि 10 जरीब हो जाता है तो समझिए कि हमारा ये दाहला सही है, नहीं होता है तो दाहला गलत है। दाहला को गलत आप एक कंडीशन में नहीं बोल सकते हैं। जैसे गुनिया से माप रहे हैं आप, मान लीजिए दाहला से चिन्ह आगे चल जाता है, मान लीजिए हमको 1100 कड़ी हो जाता है तो आप उस कंडीशन में भी आप गुनिया को सही नहीं मान सकते हैं। आप दूसरा औजार से भी जांच सकते हैं, क्योंकि हमारा औजार भी तो गलत हो सकता है। इसलिए आप एडम कोण यानी कि से जांच सकते हैं, टॉक से जांच सकते हैं। बहुत सारा होता है जो औजार आप जमीन माप सकते हैं, लेकिन अधिकांश गुनिया चलता है। तो गुनिया से मापिएगा तो आपको ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हमको ज़मीन पर क्षेत्रफल कितना देंगे उसको। तो उसको क्षेत्रफल देने के लिए आपको जो हम आज बताएंगे बिल्कुल आसान होगा, जो कि आप समझ भी पाएंगे। तो ये दोनों के बीच के ज़्यादा हो या कम हो तो हम पहले आपको बताएंगे कि दो दाहला के बीच 10 जरीब से कम हो तो उसका क्षेत्रफल हम जमीन पर कितना देंगे। इसके बाद हमारा अगला वीडियो होगा या यही वीडियो में होगा कि 10 जरीब से ज़्यादा हो तो उसका भी कैसे निकालेंगे। तो दो दाहला आप समझ गए कि दो दाहला के बीच की दूरी 10 जरीब होता है, यानी 1000 कड़ी होता है। तो 1000 कड़ी से आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो आप कभी भी गुनिया को सही नहीं मानिएगा, दूसरा से जांच लीजिएगा। दूसरा से भी आपको ज़्यादा हो रहा है तब समझिएगा कि मेरा दाहला गलत है। दाहला गलत नहीं रहता, ऐसे बनाया जाता है कि हो सकता है कि वहाँ का प्लॉट में बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी प्रकार की उसमें समस्या हो, तो इसीलिए उसको बनाया जाता है कि बिल्कुल दाहला गलत नहीं होता है, क्योंकि नक्शा में छपा दाहला कभी गलत नहीं हो सकता है। तो वही हम आज आपको बताएंगे। हमारा हेडिंग भी उसी प्रकार से है कि सवाल भी हमारा उसी प्रकार से, दो दाहला के बीच की दूरी 10 जरीब से कम हो तो नक्शा में बने प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई कैसे मापे और जमीन पर कितना क्षेत्रफल दे। हमारा टॉपिक भी वही यार, और बात भी हम करेंगे आपसे उसी टॉपिक पे, दूसरा टॉपिक पे नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है। ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारा अमीन या युवा पीढ़ी जो अभी माफी कर रहे हैं वो नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो उसका भी जानना जरूरी है। तो हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा प्लॉट बना लेंगे। तो प्लॉट हमारा क्या होगा, आयताकार प्लॉट होगा। तो हम देखिए एक छोटा सा प्लॉट बना लेते हैं। हमारा प्लॉट इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। प्लॉट का हम नामांकन भी कर लेते हैं। ये हमारा होगा आपको 198 कड़ी, ये होगा 99 कड़ी। आपके प्लॉट पे जैसा रहेगा उस तरह से आप लीजिएगा। हम तो आपको बोर्ड पे बता रहे हैं, तो हम अपना मन से ले लिए हैं। तो आपका ज़मीन पर जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार से आप गुनिया से माप करके उसका मान बैठाइएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला पे बैठाइएगा, इसके बाद ही इसका पता कर पाइएगा कि हमारा दाहला ज़्यादा है या कम। ज़्यादा या कम माप लीजिएगा गुनिया से, जितना हो, 980 हो, 950 हो या 1100 हो। तो हम तो ये कम बता रहे हैं कि 10 जरीब से कम होगा तब हमारा कैसा होगा। 10 जरीब से कम होगा तो ये हमारा कैसे होगा वो हम बता रहे हैं। आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि मान लीजिए हमने जरीब से मापा यानी गुनिया से मापा तो हमको 990 कड़ी दाहला आता है। दाहला इसके बीच की दूरी हमारा यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक नापते हैं। इसके मिडिल पॉइंट से इसके मिडिल पॉइंट तक मापते हैं तो हमारा 990 कड़ी आता है। तो हमको लिखना है 990 कड़ी। आपको लिखना है 990 कड़ी का वास्तविक
990 करी का आपको लिखना है वास्तविक मान 1000 करी, क्योंकि हमेशा दो दाहला के बीच की दूरी 10 जरीब होता है। अब कितना भी कम हो या ज़्यादा हो, दाहला गलत हो या सही हो, आपको हमेशा 10 जरीब लेकर चलना है, क्योंकि 10 जरीब फिक्स मान होता है दो दाहला के बीच की दूरी। तो हमने क्या लिया, 1000 करी, दो दाहला की एग्जैक्ट मान 10 जरीब होता है, यानी कि 1000 करी होता है। तो हम लिखेंगे, इसीलिए कितना का निकालना है हमको, पहले एक करी का मान आपको पता कर लेना है। तो एक करी बराबर लिखना है आपको, सब वही होगा, लिख लेना हमका एक करी का आपको लिख लेना है एक करी का मान। तो आपको क्या करना है, वास्तविक मान हमारा क्या है 1000, हमारा जो मापी किए हैं वो हमारा कितना आया है, तो 990 करी आया है। यहाँ पर 990 करी लिख देंगे। कटने वाला है तो काटिए, तो ये कट गया, तो हमारा आया 100/99। आपको दशमलव फ्रैक्शन यहाँ नहीं तोड़ना है, क्योंकि हम दशमलव फ्रैक्शन यहाँ तोड़ लेते हैं। आप किसी भी गुना या भाग कीजिएगा तो सोचिए कि दशमलव फैक्टर अंतिम में तोड़े, जो कि वही मान पर इफेक्ट मारेगा। यहाँ हम तोड़ेंगे तो बहुत सारा आगे भी बढ़ेंगे तो दशमलव मान में इफेक्ट पड़ सकता है। तो हम लिख लिए इतना आया, तो इसीलिए लिखना है हमारा लंबाई कितना है 198 करी है, तो लिखना है 198 करी। ये हमारा कितना है लंबाई लिए हैं, हमारा लंबाई है 198 करी का मान कितना होगा, 198 करी का मान कितना होगा आपको लिखना है। हम क्या लिखे थे 100/99। हमारा लंबाई कितना, रियल लंबाई कितना है खेत का, तो 198 करी है, गुना करके आप 198 लिखिए। और देखिए कट रहा है तो काटिए, तक 2 मरतबे कटेगा, 99 दूना 198, तो आपको 100 दूना 200 होगा। तो आपके प्लॉट पर यदि 198 करी है तो वहां पे आपको दाहला के बीच की दूरी आपको 990 करी आया है, तो वहां पर आपको देना है प्लॉट पर रियल क्षेत्रफल निकालने वक्त आपको 200 करी जमींदार को देना है, आपको 200 करी जमींदार को देना है। लेकिन उसका जमीन पर 198 करी है, लेकिन आपको उसका जमीन का लंबाई वाला मुंह आपको 200 करी निकाल लेकर के क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम चौड़ाई का भी देख लेंगे इसी तरह से। तो चौड़ाई हमारा कितना है, चौड़ाई हमारा 99 करी है, 99 करी चौड़ाई का मान हमारा 99 करी चौड़ाई का मान है। तो हम यही करेंगे कि देखिए हमारा रियल मान कितना है, जो कि प्लॉट का मान 99 करी है, तो आप लिखिए 100/99। ये आप मत भूलिएगा, 990 करी का है, जो कि दो दाहला के बीच हमको 990 करी हुआ है, इसीलिए हम 990 1000/990 को काटिएगा तो 100/99 आएगा। तो इस मान को आपको कितना भी प्लॉट पर रहे तो उसको ई लागू करके उतना से इसको गुना कर दीजिए। कितना है हमारा 99 आया है, 99 काट दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 100 करी चौड़ाई हमारा 99 करी था, तो वहां पे आपको 100 करी जमीन जहां मापने गए हैं वहां आपको 100 करी जमीन देना होगा, यानी कि ज्यादा का डिफरेंट मारा नहीं, 1 करी का डिफरेंट मारा हमको, तो 100 करी यहाँ पे देना है। तब इसका फॉर्मूला जो आयताकार का फॉर्मूला होता है, जमीन में तो आयताकार खेत रहे वर्गाकार खेत रहे कोई भी खेत रहे, आपको एक ही फॉर्मूला जानना है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपको निकाल लेना है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका क्षेत्रफल कितना होगा जमीन का। अब हमारा मामला यहाँ खत्म हो गया, दाहला वाला झंझट खत्म हो गया। हमने आपको क्षेत्रफल निकाल के भी दिखा रहे हैं, देखिए आप गुना कीजिए, इसका कितना है आपका क्षेत्रफल, यानी कि कुल क्षेत्रफल, प्लॉट का कुल क्षेत्रफल निकालिएगा आपको 200 गुने 100। क्षेत्रफल कभी भी निकलता है तो करी स्क्वायर में निकलेगा, क्षेत्रफल हमेशा फीट में रहेगा तो फीट स्क्वायर में निकलेगा, करी में रहेगा तो करी स्क्वायर में निकलेगा।
तो आपको हमेशा लिख देना यहाँ पे करी स्क्वायर, इस दोनों को गुना कीजिएगा आप तो आएगा आपको 2 4, आपको 2 पर 4 को शून्य बैठा देना, इतना करी स्क्वायर मेरा खेत हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 20,000 हमारा 20,000 करी स्क्वायर हमारा ये प्लॉट का खेत हुआ, यानी क्षेत्रफल हुआ। आपको इसको आप डिसमिल में चेंज कर सकते हैं, यानी डिसमिल में चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। डिसमिल का मान हमेशा फिक्स होता है, जहां आपका कोई भी जिला हो पूरे भारत में डिसमिल का मान एक ही रंग होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लगी के मान पर डिसमिल का मान नहीं बनता है, ना एकड़ का मान बनता है, ना हेक्टेयर का मान बनता है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 20,000 करी स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल है। तो उस क्षेत्रफल में 1,000 से यदि आप भाग देते हैं तो उतना डिसमिल हमारा जमीन हो जाएगा। तो आप 1,000 से भाग दीजिए, 3 शून्य है तो 3 शून्य से काट दीजिए, हमारा खेत कितना हो जाएगा, 20 डिसमिल हो जाएगा, हमारा 20 डिसमिल खेत हो जाएगा। ये हमारा खेत है जो कि 20 डिसमिल है, ये हमारा खेत हो गया, कितना हो गया, 20 डिसमिल, ये हमारा प्लॉट हो गया। तो हमने आपको यही बताया कि 2 दाहला के बीच की दूरी 10 जरीब से कम हो तो नक्शा में बने प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई कैसे मापे और जमीन पर कितना क्षेत्रफल दे। आपको आसान नहीं लगता है, बहुत बड़ा टॉपिक है जो जमीन मापते समय अमीन को गलती नहीं कर पाता है, लेकिन ध्यान नहीं रहता है इस चीज को दाहला का मापना, तो ये बहुत बड़ा भूल हो जाता है उससे। तो हमने बताया 990 करी 2 दाहला के बीच की दूरी हमारा 990 करी आया, लेकिन कभी भी 2 दाहला के बीच की दूरी 10 जरीब होता है। 10 जरीब हमारा फिक्स मान है कि 10 जरीब को हमको कोई नहीं तोड़ सकता है। तो हमारा लिखा 2 दाहला के बीच जो हमारा मान आया है वो लिखा हमने, और जो वास्तविक मान हमारा था जो कोई काट नहीं सकता है वो 1,000 करी था। तो 1 करी का मान हमने निकाला तो हमारा 1 करी का मान आया 1,000 बट्टा 990, इसको हमने काटा तो 1,000 बट्टा 99 आया। तो उसी तरह से एक प्लॉट का मुंह हमारा लंबाई कितना था, 198 करी था, तो 198 करी का मान 100 बट्टा 99 गुने 198, तो 99 से हमने काटा तो 2 मरतबे आपका कट जाएगा, 2 मरतबे हमने काटा तो उसको 200 करी आया। तो आपको रियली मान जब क्षेत्रफल निकालिएगा, जब प्लॉट पे दीजिएगा तो उसको 200 करी से आप कैलकुलेशन कीजिएगा। हमारा चौड़ाई कितना आया था, 99 करी आया था चौड़ाई। तो हमने क्या किया, चौड़ाई का मान 100 बट्टा 99, क्योंकि हमको 1 का मान पता है, इतना गुने 99 हमने किया, यहाँ पर 99 से काटा तो 100 करी हमारा आया। तो 100 करी आपको प्लॉट पे देना है। इसको अब तो हमारा माने खत्म है, यहाँ पर उस सब से कोई लेना देना नहीं है हमको। तो सीधा हमारा कुल खेत का क्षेत्रफल निकाल लेना है, 200 गुने 100। हाँ, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो करी स्क्वायर यानी 20,000 करी स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो यदि कुल क्षेत्रफल में अब 1 डिसमिल का मान 1,000 करी स्क्वायर होता है, तो हमने आपको क्या किया, तो 1 डिसमिल का मान 1,000 बैठाया, तो हमारा ये प्लॉट कितना हो गया, 20 डिसमिल हो गया। तो इसी तरह से हम कम का निकालते हैं। हम अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो ज़्यादा पे आएगा। 2 दाहला के बीच की दूरी 10 जरीब से ज़्यादा हो तो हम कैसे उसका मापी करें। मान लीजिए 1100 हो जाए, 1200 हो जाए 2 दाहला के बीच की दूरी, तो उसका मापी हम कैसे करें। तो उसका मापी करने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हाँ, यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हमको आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमको उम्मीद है कि आप पूरा समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ईजी तरीका से हमने बताया, इससे ईजी तरीका अभी उपलब्ध नहीं है।